जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने ना बहुत बार अपना ये मॉर्निंग वाला जो रूटीन है आफ्टर शावर शेयर किया होगा कि मेरे दिन की जो शुरुआत है वो लगभग इसी तरीके से होती है कि नहाने के बाद मैं सबसे पहले ऊपर छत जाती हूँ सूरज नारायण भगवान को जल चढ़ाने और साथ में कौवे और कबूतर के लिए रोटी और दाने लेकर। आज पूजा सब कुछ जल्दी हो चुका है क्योंकि आज है नाग पंचमी। आपने मुझे सुबह देखा होगा कि मैं भी रेडी हो गई थी और क्योंकि हमें मंदिर जाना है नाग देवता की पूजा करने, तो सारी पूजा जो है हमारी हो चुकी है। माता जी की पूजा, लाले की पूजा, सब की पूजा हो चुकी है क्योंकि अब हमें निकलना है मंदिर के लिए। तो सबके पूजा करने का तरीका अलग अलग होता है। नाग पंचमी मतलब नाग देवता की ही पूजा होती है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे मेरे यहाँ पे देखिए सारी तैयारियां हमने कर ली है और जो मेन है वो होते हैं अंकुरित मूंग और चने जो कंपलसरी रखना है। बाजरा भी रखना है पर बाजरा में मिला नहीं, तो यहाँ पे बाजरे का आटा हमें मिल गया जिससे हमने गुड़ और घी डाल के इसकी पंजरी जैसा रेडी कर लिया। और ये पूजा का पूरा रेडी करने के बाद ये है नागला चुन्नी जो हम रुई से बनाते हैं और हम पहुँच गए मंदिर पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद हम पढ़ते हैं कथा। चलिए तो मैं ना आज कथा पढ़ती हूँ और आप पूजा भी देख लीजिए कि हमारी पूजा कैसे होती है और साथ में कथा भी सुन लीजिए। प्राचीन काल में एक गांव में एक सेठानी थी। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। सेठानी अपनी छोटी बहू को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। सेठानी सारा दिन उससे काम कराती और अंत में जो बचा कुचा हो वह उसे खाने के लिए दे देती। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा हुई और 7वीं बहू गर्भवती हुई। इसी बीच एक दिन सेठानी ने खीर बनाई, लेकिन छोटी बहू के हिस्से बची हुई थोड़ी सी ही खीर आई। बर्तन साफ करते समय छोटी बहू ने खीर को एक कटोरे में निकालकर उसकी पोटली बना ली और वो कपड़े धोने के लिए तालाब गई। उसने उस खीर वाली पोटली को एक पेड़ के नीचे रख दिया और कपड़े धोने लगी। उसने सोचा कपड़े धोने के बाद आराम से खाऊंगी। उसी पेड़ के नीचे एक नागिन का बिल था। वो नागिन भी गर्भवती थी। उसे खीर की खुशबू आई और वो बाहर आकर सारी खीर खा गई और बिल में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद छोटी बहू पेड़ के नीचे वापस आई और उसने देखा कि खीर वाली कटोरी खाली है, पर उसने बड़े प्यार से कहा, जिसने भी ये खीर खाई होगी उसे मुझसे ज़्यादा भूख लगी होगी, कोई बात नहीं, भले खाया, भगवान उसकी भूख को शांत करना। ये सुनकर वो नागिन बहुत प्रसन्न हुई और बिल से बाहर आकर अनजान बनकर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है?
तब छोटी बहू ने उसे अपना सारा हाल बताया कि वह अपने सास ससुर और 6 जेठ जेठानियों के साथ रहती है, मगर उसकी सासू माँ उससे प्यार नहीं करती। दिन भर उससे सारा काम कराती है और जो भी बचा कुचा होता है वह उसे खाने के लिए देती है, क्योंकि उसके मायके में कोई नहीं है, वह अनाथ है, इसलिए कोई मेरा हाल नहीं पूछता। यहाँ मैंने बची हुई खीर रखी थी, लेकिन कोई मेरी तरह ही दुखी और भूखा होगा, उसने ये खीर खा ली होगी। तब नागिन बहुत खुश हुई और उसने छोटी बहू को सच बताया कि खीर उसने खाई, और उसने बोला, बेटा तुम अपने मन की सारी बात मुझसे बोल सकती हो, तुम इतनी दुखी और चिंतित क्यों? तो छोटी बहू बोली, मेरी गोद भराई का दिन नज़दीक आ रहा है, लेकिन मेरे मायके में कोई नहीं है। इस पर नागिन बोली, बेटा तुम मुझे अपनी माँ और मेरे बेटों को अपना भाई समझना। तुम्हारी गोद भराई की एक कंकोत्री तुम इस पेड़ के नीचे रख देना, तुम्हारी गोद भराई बहुत अच्छे से संपन्न हो। छोटी बहू तो बहुत खुश होकर घर चली गई। समय बीतने लगा और गोद भराई का दिन भी नज़दीक आ गया था। छोटी बहू ने बिल्कुल वैसा किया जैसा उस नागिन माँ ने कहा था। गोद भराई के दिन सब छोटी बहू का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आएगा। तभी राजकुमार के जैसे 2 नौजवान छोटी बहू के घर आए, उनके साथ सेवक भी। सेवकों के हाथ में वस्त्र आभूषण बड़े थाल थे। ये देख छोटी बहू समझ गई कि ये सब नागिन माँ ने भेजा है, लेकिन घर के बाकी सदस्य ये सब देख के अचंभे में पड़ गए थे। इतने सारे वस्त्र आभूषण? सेठानी ने उस नागराज से पूछा, तुम सब कौन हो? तो नागराज ने उत्तर दिया कि हम छोटी बहू के दूर के भाई हैं। छोटी बहू की गोद भराई के बाद नागराज ने सेठानी से आज्ञा ली कि वह अपनी बहन को अपने घर ले जाए, और वह उन्हें अपने घर ले आए। कुछ दिन के बाद छोटी बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर नागिन माँ ने एक अच्छा दिन देखकर छोटू बहू को अपने ससुराल भेज दिया, वस्त्र आभूषण के साथ। ससुराल पहुंचकर जब छोटी बहू ने सेठानी के गोद में उनका पोता रखा, साथ में वस्त्र आभूषण देख के उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसी तरह से बहू को ससुराल में मान मिला और एक मायका मिला। इसी दिवस से हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं और नागिन और नाग कुंवारों को माँ और भाई की तरह पूछते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके एक लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा।